खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बजट पेश होने से पहले ही अच्छा खासा बवाल हो गया। दिल्ली के बजट को पहले राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, उसके बाद इसे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार उपराज्यपाल और फिर गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। दिल्ली सरकार को उन पर जवाब देना था और इसी चक्कर में बजट मंगलवार को पेश नहीं हो पाया। इस पर सियासत गर्म हो गई। हालांकि बजट को मंजूरी मिल गई है, इसे बुधवार को पेश किया जाएगा। लेकिन आज विधानसभा में तीखे हमले के साथ जबरदस्त हंगामा भी हुआ। अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। दिल्ली के लोग जो हैं आपके सामने छोटे भाई की तरह, ये बेचारा कोई बड़ा भाई रोज आके छोटे भाई को जो थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा, अपनी कमियों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाटक न करें, जल्दी बजट लाएं। ये प्रोविजन ही तय तारीख पर विधानसभा में बजट पेश नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल बिफर गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले तो ट्वीट करके केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप मढ़ा और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बजट को मंजूरी देने की गुहार की। लेकिन जब गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली का बजट मंजूर हो गया तो केजरीवाल के तेवर बदल गए। वो शब्द मर्यादा लांघते दिखे। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केजरीवाल आज दिन भर नरम गरम होते रहे। पहले बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला, फिर हाथ जोड़कर छोटे भाई जैसा बर्ताव करने की अपील की। बीजेपी का दावा है कि बजट के लिए केजरीवाल सरकार की तैयारी नहीं थी। कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए। हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं। जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है? कभी भला हुआ है? ये तो सिर्फ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सिर्फ दिल्ली को भ्रमित करते हैं। बजट देने से कौन रोका है? हाँ, बजट में जब आप कोई प्रावधान करेंगे कि हम ये कार्य करेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि इसका सोर्स क्या है। तो अगर आप किन्हीं प्रश्नों के एलजी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप झूठा वादा तो नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी बातों में कुछ बात है। मुझे लगता है कि उनका अपना बजट ही नहीं तैयार है, इसलिए वैसा नाटक करते हैं। असल में बजट पेश होने से पहले उपराज्यपाल ने बजट पर कुछ सवाल पूछे थे, जैसे दिल्ली सरकार कहां कितना खर्च करेगी, विज्ञापन पर कितने खर्च होंगे। बाद में यही सवाल केंद्र ने भी पूछे। केंद्र का दावा है कि इन सवालों की फाइल 3 दिन पहले भेजी गई थी, पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। एमएचए ने वापस उसमें सुधार करने के लिए कहा, संशोधन करने के लिए कहा। क्या 5 दिन लग गए दिल्ली सरकार को 17 तारीख से 21 तारीख तक जवाब ही नहीं दे पाए? जवाब दिल्ली सरकार ना दे और आरोप भारत सरकार पर लगाएं, ये गलत बात है। झूठ बोलने की आदत को बंद करना चाहिए केजरीवाल जी को। केजरीवाल कहते हैं कि देरी अफसरों ने की, उन तक जानबूझकर फाइल पहुंचने नहीं दी। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन थे, चारों का हमने जवाब लिखा। कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिए उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है आम आदमी पार्टी। उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, 2 नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहां दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। बुधवार को विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले बजट को लेकर सदन में हंगामा खूब हुआ। हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी किया, लेकिन एक्शन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर हुआ। उन्हें स्पीकर ने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेंट।
ये मेरी मर्जी है, मेरी तानाशाही है, ये मेरी तानाशाही मैं दे रहा हूँ उनको। अब आपने पढ़ा है नोटिस? बजट पेश होने के बाद सदन में सवाल उठाने की परंपरा है, लेकिन दिल्ली में बजट से पहले ही बवाल और सवाल दोनों हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपसे पूछता है बजट नहीं मिला, आपसे पूछता। जैसे सोमवार गुजरा वैसे ही मंगलवार भी गुजर गया। संसद में ना तो विपक्ष पीछे हटा और ना ही सत्ता पक्ष। इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक कामकाज ठप है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा है। लेकिन इस बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी को मीर जाफर करार दिया। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। शाह, शहनशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अडानी को बचाना है। और गौतम अडानी को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पे पुलिस भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी रोज प्रेस वार्ता कर करके उनको नई नई उपाधियों से आप विभूषित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक गौतम अडानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार न केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद। और पंजाब पुलिस आपको बता दें अभी तक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में नाकाम है। हालांकि उसके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है, लेकिन अमृतपाल हर बार चेहरा और गाड़ियां बदलकर चकमा दे रहा है। लाजमी है कि पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए पूछा है कि भारी पुलिस बल के बावजूद अमृतपाल फरार कैसे हो गया। पाकिस्तान और आईएसआई के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अमृतपाल के फरार होने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अमृतपाल का इशू है। एक महीने से केजरीवाल ने तो आज तक मुंह नहीं खोला, लेकिन भगवंत मान ने और केजरीवाल ने एक महीने से, ये पिछले महीने की 23 तारीख की वारदात जब कब्जा हुआ अजनाले थाने के ऊपर, सिर पाड़े गए पुलिस के, जब कार्रवाई होनी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं करी और एक महीने से क्यों नहीं करी, इसका जवाब कौन देगा। तो इनके ऊपर तो कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर मैस क्रिएट करने के लिए होना चाहिए, एक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने के लिए होना चाहिए, और जो कोई नैतिकता है तो इनको अपने आप ही पंजाब बचाने के लिए अपनी सरकार डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन करानी चाहिए। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे।